हेलो दोस्तों, मैं डब्लू कुमार पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमको एक बात से खुशी मिला है कि आज हम लोग को साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी जिसको हम नाम को बोलते हैं ना जी, वो हम लोग सभी दिन मनाए हैं, आप लोग भी मनाए हैं। और मेरा उम्मीद होगा कि आप लोग 1 जनवरी को अच्छे से मनाए होंगे, अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। और सभी छात्रों को, सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति कुछ भाग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर 1 का ए पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें चैप्टर 1 में 1 का ए में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बन चुका है, ठीक है। आप लोग को चैप्टर 1 का बी पढ़ने से पहले आप लोग को चैप्टर 1 का ए पूरा पढ़ना होगा, तो बी भी समझ में आएगा। और बी के लिए पार्ट 1 और एक इस ग्राफ के लिए स्पेशल वीडियो बन चुका है, जो कि आप लोग बारी बारी जाइए मेरे चैनल पे पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस पे जाइए और देखिए, समझ में आएगा। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर के 7 तक पढ़ा दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक पढ़ा दिया गया है। और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 8 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। तो चलते हैं बिना टाइम पास किए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। चलिए, इसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना दिया जी? 4 है, ठीक है ना। 4 को हल करना है और देखना है कि किसका मान 1 के बराबर है। तो पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेंगे, ऑप्शन नंबर ए लेंगे, ठीक। ए को हल करते हैं। ए को जब हल करेंगे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 में आइए जी, साइन 45 का मान क्या होता है जी? तो 1/√2 क्या होता है जी? तो 1/√2। पावर 2 तो पावर 2 लगा देंगे, प्लस है तो प्लस दीजिए। cos 45, cos 45 भी ले लीजिए जी, आपका आएगा 1/√2, 1/√2। पावर स्क्वायर छोड़ दीजिए। चलिए, 1 का वर्ग कीजिए, 1 ही होगा। और √2 का वर्ग करेंगे तो √4 आएगा। क्या होगा जी? √4, बट उसका वर्गमूल क्या होगा जी? आपका 2 होगा। फिर प्लस देखिए, सेम कंडीशन वही है, इसका भी होगा 1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो में 4 आएगा, जो कि वर्गमूल होगा आपका 2। चलिए, इसको बटा जोड़ कर दीजिए, लघुत्तम आएगा 2, लघुत्तम आएगा 2। चलिए, ये तो आपको विशेष, आप लोग को छोटा मोटा बात आता ही होगा। तो 2 के पारा में 2 आएगा आपको एक बार में, इसलिए होगा 1। ये भी सेम कंडीशन आएगा, आपका 1 होगा। चलिए, 1 और 1 को जोड़ दीजिए, आपका आएगा 2 और बट्टा 2, जो कि कट जाएगा। क्या आएगा जी? आपका 1, ठीक। ए नंबर हल की। आइए बी को चेक करते हैं। बी को देखेंगे तो बी में है साइन 0 डिग्री, आपका है साइन 0 डिग्री अगुने कॉस 0 डिग्री। चलिए, साइन 0 का मान क्या होता है जी? तो साइन 0 का मान क्या होता है जी आपका? तो आपका होता है साइन 0 का मान होता है, देखिए यहाँ पे साइन 0 क्या होता है जी? तो 0 अगुने कॉस 0 ले लीजिए जी, कॉस 0 का मान क्या होता है? तो 1। अब देखिए, 0 में किसी भी संख्या से या 1 से या कुछ भी से गुना कीजिए, आपका आंसर क्या होगा जी? तो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं सी नंबर को। सी में है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या जी? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस में आइए और 60 में क्या होता है जी? तो 1/2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम हल करेंगे तो आएगा आपका कॉस 60 का होता है जी? तो 1/2, पावर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 बाई कितना होगा जी? 2 का वर्ग 4, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं डी को, ठीक है ना। अब देखते हैं डी नंबर को, ठीक है ना। डी में है आपका, डी को देखते हैं इधर क्यों, ठीक है। आप डी देखते हैं इधर, ठीक है। डी में है साइन 30 डिग्री, आपका साइन 30 डिग्री अगुने 1/cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। चलिए, साइन 30 में आइए, साइन 30 का मान कितना है जी? तो साइन 30 का मान है आपका 1/2 अगुने 1/cos 30 का मान भर लीजिए जी। cos 30 का मान है √3/2
2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 1/2 गुण है, 2 कहाँ चलेगा जी, 2 चलेगा ऊपर, यानी कि 2/√3, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, तो 1/√3। इसमें कौन सही है जी, आपका सही ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सही मान कोष्टक से बताएं, सही मान कोष्टक से बताएं। चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बगल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इसका आंसर इसमें से कौन सा होने वाला है, ठीक है, इसका भी आंसर कौन सा होने वाला है इसमें से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 9 का 1 नंबर 1 में है कि साइन 30 डिग्री, क्या है जी, तो साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो साइन 30 का मान, साइन 30 ले लीजिए जी, कितना होता है जी, तो 1/2 अब प्लस कॉस 60 ले लीजिए, आपको क्या होगा जी, तो 1/2, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कितना का जी, 2 आएगा, एक बार में यहाँ पे 1 होगा, फिर अभी एक बार में 1 होगा, कितना आएगा जी, तो 1 और 1 2/2, जो कि कट जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा जी, तो 1। इसका आंसर क्या होगा जी, तो 1, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर 2 में दिया है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बाई cos 60 डिग्री अब -1। चलिए cos 60 का मान भर दीजिए जी, cos 60 का मान देखिए यहाँ पे, cos 60 का मान क्या था जी, तो 1/2 प्लस 1 अब फिर देखिए 1/2 अब -1, ठीक है। इसको जब उत्तर निकालेंगे तो आपका आएगा 2, ये होगा 1 अब प्लस 2, ठीक है। इसका लीजिए आपका आएगा 2 1 अब -2, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको जोड़ दीजिए 1 और 2 आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अब बट्टा 2 घटा दीजिए, बचेगा -1, 2 में से गया तो -1 अब बट्टा 2, जो कि आपका 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा जी तो 3/-1, या क्या लिखेगा जी, तो -3 यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 1 2 3, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। पहला है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला 1 नंबर क्वेश्चन कैसे हल होगा। क्वेश्चन में है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है जी, यही तो निकालना है। जहां जहां थीटा है वहां 45 डिग्री भर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, क्या होगा जी, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे जहां पे थीटा है जी वहां पे क्या लगा दीजिएगा, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्या करेंगे जी, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए cos 45 का मान लीजिए, cos 45 का मान लीजिए, आपका होगा क्या होगा जी, तो 1/√2 पावर स्क्वायर, इसमें पावर स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस दीजिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान क्या होता है जी, तो 1/√2 इसमें पावर है, इसमें पावर लगा दीजिए, ठीक है। पावर 2 इसमें पावर 2 लगा दीजिए। आगे देखिए 1 का वर्ग, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, और √2 का जस्ट इस पहला वीडियो क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, कि √2 का करेंगे वर्ग तो √4 आएगा, लेकिन उसका जब वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा जी, तो 2, क्या आएगा 2, अब माइनस क्या होगा जी, सेम कंडीशन, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और √2 का वर्ग 2 ही, क्योंकि √4 आएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 2 ही आएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, क्या आएगा जी, तो 0, क्या आएगा 0, यानी कि आपका यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा जी, तो 0, क्या होगा 0। अब देखिए, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना।
एक तो समझ में आ गया होगा जी अच्छा तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखेंगे 2 नंबर, अब देखेंगे 2 नंबर। 2 में है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना चाहिए, निकालना, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखिए थीटा का मान दिया कितना जी, तो आपका दिया है 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री दिया, ठीक है जी। तो हम लोग क्या निकाला है जी, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, लीजिए थीटा क्या भरना है जी, तो 45 डिग्री, कितना भरना है 45 डिग्री। इसको हल कर लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, जहां जहां थीटा था वहां 45 से भर दिए, जहां थीटा था वहां पे 45 डिग्री भर दिए, ठीक है। आप देखिए tan 45 का मान क्या होता है, tan में आइए जी 45 में आइए कितना होता है, तो 1, कितना होता है जी, तो 1, यानी कि 1 स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस तो प्लस लगाएंगे, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec में आइए आप 45 में आइए, कितना हो जी, √2 लगा दीजिए जी, √2 क्या हो जी, √2, इस पे स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अब प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो सिर्फ 2 ही रहेगा, क्योंकि जब 2 का हम लोग वर्ग करेंगे √2 का तो √4 आएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा जी, 2, ठीक है। आप देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना होगा जी, तो 3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। 3 में देखते हैं, 2 समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं 2 नंबर को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग को 2 अच्छा से समझ में आ गया है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सब क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ग्राफ बना दिए हैं, ग्राफ बना दिए हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन समझ में भी आएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, लगातार देखना है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं, इसमें सब चीज दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। साइन 60 में आइए, आप साइन 60 में आइए, कितना होता है जी, तो √3/2, कितना होता है, तो √3/2, पावर है 2, पावर 2 लगा दीजिए, माइनस है माइनस लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, चलिए कॉस 60 में जी, कॉस 60 का मान कितना होता है जी, तो 1/2, कितना होता है जी, तो 1/2, पावर 2 लगा दिए। अब देखिए इसका क्या होगा जी, √3 का 3 ही आएगा, कैसे आएगा जी, तो √3 का वर्ग करेंगे तो रूट में 9 आएगा, कितना आएगा, रूट में 9, और जैसे √9 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, तो चलिए 3 बटा 2 का वर्ग कितना होगा जी, 4, 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम निकालिए, बटा घटा होता है जी, चलिए बटा घटा निकाल दीजिए इसको, लघुत्तम आएगा इसका 4, लघुत्तम आएगा 4, एक बार में तो 3, ये एक बार में तो 1 ही रह जाएगा, घटा दीजिए इसको, करेंगे घटा देंगे, 3 में से 1 गया, आपका बचेगा 2, ये बचेगा 4, ठीक है। ये कट जाएगा 2 के बार में, 1 बार में और 2 के बार में, 2 बार में, क्या आएगा इसका आंसर, तो 1/2, ठीक है, समझ में आया। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें 11 के 1 नंबर में है कि यदि cos थीटा बराबर, चलिए 1 नंबर को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, पहले लेकिन समझ लेंगे, पहले समझ लेंगे। यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा, ठीक है। आप देखिए यहां पे दिया है cos थीटा बराबर √3/2, इसी से हमको थीटा का मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकला था, निजी तरीका है, चलिए हम लोग इसको cos थीटा को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए cos थीटा में
√3/2 किसका मान होता है? √3/2। आइए cos थीटा आइए जी, cos थीटा यहाँ पे है और √3/2 कहाँ है जी? यहाँ पे। किस में है? तो 30 में। किस में है जी? तो 30 में है। इसका मतलब इसको हम लोग √3/2 को cos 30 डिग्री लिख सकते हैं जी, √3/2 को, क्योंकि √3/2 cos 30 में आता है, इसलिए cos 30 ले लिए। चलिए cos से cos खत्म, क्या बचेगा जी आपका? थीटा बराबर 30 डिग्री। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं 2 कैसे हल होगा। ठीक है, ये आप लोग को सब वीडियो समझ में आएगा, बस भागना नहीं है वीडियो छोड़कर, सब समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 2 में है। 2 को हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए जी, साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 0 से 90 के बीच थीटा का मान, यानी कि अगर इसको हल करेंगे तो इसका मान 0 से लेकर के और 90 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ले लीजिए, आप ले लीजिए साइन थीटा बराबर क्या है जी? तो 1/√2। अब साइन में आइए जी, साइन में आइए, साइन में क्या है जी? तो 1/2। साइन में आइए, 1/2 किस में होता है जी? किस में होता है? तो 45 में होता है। किस में होता है? 45 में। इसको छोड़ दीजिए, आप साइन थीटा को छोड़ दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? 1/2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जो कि साइन से साइन कट जाएगा, क्या होगा जी आपका? थीटा का मान 45 डिग्री। समझ में आ गया होगा? तो बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है ना, देखिए 3 कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल करेंगे? एकदम इजी तरीके से हल करेंगे, सब समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं 3 नंबर कैसे हल होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल होगा? यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए √3 tan थीटा, इसको चलिए हल करते हैं जी। घबराना नहीं है, √3 देख करके नहीं घबराना है। आपका है √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान याद करना है। इसको हम लोग, या ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, आपका tan थीटा बराबर √3 कहाँ आएगा जी? ताकि नीचे गिर जाएगा, √3 जाके नीचे गिर जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan में जाइए, देखिए 1/√3 किस में आता है? tan में आइए जी, और √3 किस में आता है? तो 30 में। tan 30 में क्या आता है जी? तो 1/√3। लिखिए जी, tan थीटा को आप लोग छोड़ दीजिए, tan थीटा को छोड़ दीजिए। अब 1/√3 का लिखेंगे जी, 1/√3 को, तो tan क्या लिखेंगे जी? किस में था? एक और देख लीजिए, tan आइए इसमें 30 में। किस में होता है जी? तो tan 30 में होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी? tan 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा जी? tan से tan कट जाएगा, क्या होगा जी? थीटा का मान आपका होगा 30 डिग्री। समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं। तो थीटा का मान बताएं, जबकि बोल रहा है जी कि 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री जो है आपका, आपका जिसमें 0 जो है थीटा से छोटा है, और आपका थीटा जो है 90 से छोटा है। ठीक है ना, इसका मतलब समझिए इधर से, ये आपका 90 बड़ा है किससे जी? थीटा से। थीटा किससे बड़ा है जी? तो 0 से, यानी कि उसका मान होना चाहिए 0 से 90 के बीच में। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए जी? कि इसका मान, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए? 90 से, 0 से लेकर 90 के बीच में। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 ले लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इसको हम लोग, या ये माइनस में देखेंगे तो प्लस में, आप क्या लिख सकते हैं जी? तो साइन थीटा अब बराबर क्या लिखेंगे? तो कॉस थीटा, क्योंकि ई माइनस में था, इधर भेज दिए तो प्लस में। ठीक है ना, अब देखिए अगर मान लीजिए
कि cos थीटा गुना 1 लिखी तो कोई दिक्कत होगा नहीं। कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं चाहे भाग करते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वही रह जाता है। देखिए यहाँ पे अब ये आ गया गुना में, ठीक है, इसको हम लोग या साइन थीटा गुना में जाएगा तो भाग में क्या होगा जी, भाग में साइन थीटा अब बट्टा आपको हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा बट्टा cos थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है जी, साइन थीटा अब बट्टा cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जो कि tan थीटा का सूत्र होता है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं जी, तो tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा। चलिए tan थीटा बराबर क्या आएगा जी इधर 1। अब देखिए tan थीटा में 1 किसका होता है जी, tan थीटा में ये tan थीटा में यहाँ पे आ गए, अब 1 किस में होता है तो 45 में, किस में होता है जी, तो tan 45 में, तो tan थीटा को छोड़ दीजिए, ऐसे करेंगे 1 के लिए, 1 के लिए करेंगे जी तो tan 45 डिग्री। इसका मतलब ना जी कि tan 45 का मान 1 होता है। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान क्या होगा जी, तो आपका थीटा का मान होगा 45 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, सब क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, 12 का 2 नंबर। अब देखेंगे 12 का 2 नंबर, 2 में है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, उसको दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि एक शर्त लगा दिया है जी 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री। इसमें कह रहा है कि 0 से a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और a प्लस बी जो है आपका या तो 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। उसके बाद एक और शर्त लगाया जी कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a जो होगा b से बड़ा होगा तो a तथा b का मान निकाले। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं, समझ में भी ये भी आएगा, एकदम अच्छा से आएगा समझ में। आप लोग को वीडियो छोड़ के खाली भागना नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है कि साइन a प्लस बी अब बराबर 1/2, साइन सॉरी यहाँ पे दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है ना। चलिए इसको हम हल करते हैं, या साइन a माइनस बी बराबर, देखिए साइन में आइए, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में आइए 1/2 देखिए किस में होता है जी, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। आप देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा जी आपका, तो आपका बचेगा a माइनस बी बराबर कितना जी 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग ना जी समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे लीजिए cos a प्लस बी बराबर 1/2, ऐसे करेंगे जी, फिर दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। अब cos में आइए, अब किस में है जी, cos में किसका मान 1/2 होता है, cos में किसका मान 1/2 होता है, cos में है जी 1/2 कहाँ है जी, यहाँ पे है, किसका होता है मान लिखिए तो जी, तो cos 60 का मान होता है आपका 1/2। इसको हम लोग cos a प्लस बी को छोड़ देंगे, 1/2 के लिए 1/2 के लिए करेंगे जी, तो cos 60 डिग्री करेंगे जी, cos, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए cos से cos कट जाएगा, आपका बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्या बचेगा जी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे कि समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को
जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा जा रहा है। समीकरण 1 आपका यहाँ पे है जी, आपका समीकरण 1 में है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और उसका 2 में है जी आपका है a प्लस बी बराबर कितना है जी, तो आपका है 60 डिग्री। चलिए जोड़ दीजिए, e माइनस में बी प्लस में बी आपको कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक a और एक a कितना होगा जी, तो आपका हो जाएगा 2a। यहाँ पे एक a यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, कितना जी 2 a हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 30 और 60 कितना होगा जी, तो आपका हो जाएगा कितना 90 डिग्री, जो कि आपका कट जाएगा। क्या कटेगा जी, तो आपको कटेगा 45 बार में। कितना बार कटेगा जी, 45 बार में। इसलिए ए का मान कितना होगा जी, आपका होगा 45 डिग्री, ठीक है। ए का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री। अब देखिए, अब ए का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में भर दीजिए, 1 में चाहे 2 में भर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग 1 में भरते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान भरने पर, समीकरण अब 1 में अगर ए का मान भरेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 यहाँ पे है जी, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। लिखिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे ए का मान दिया है, ए का मान दिया हुआ, लिख लीजिए जी। तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब बी को देख दीजिए। याद रखना एक और चीज, जिसका मान निकालना हो, जिस चीज का मान निकालना हो वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। क्या चाहिए जी, प्लस में, जो कि बी क्या है माइनस में। सबसे पहले इसको हम प्लस में करेंगे, इसको बी को इधर कर देंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए आप 45 को इधर छोड़ दीजिए और 30 को इधर भेज दीजिए, प्लस में जाएगा तो माइनस में, आपका जाएगा माइनस में 30 डिग्री आ जाएगा तो आपका हो जाएगा सिर्फ बी, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दीजिए, कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 15 डिग्री बराबर बी, ठीक है। इसलिए ए का मान कितना है जी, तो ए का मान आपका 45 डिग्री और तथा बी का मान कितना है जी, आपका बी का मान कितना है, तो 15 डिग्री, ठीक है। आप लोग को कंटिन्यू वीडियो देखना है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और एक बेल आइकन जो होता है दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन पे जाके उसको ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ठीक है। और फिर ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।